गौर एक ऐसा खतरनाक जानवर है जिसे आप बहुत कम जानते होंगे। ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि टाइगर भी इससे बचते नजर आते हैं। इसकी ऊंचाई 7 फीट और वजन 1000 किलो से ज्यादा हो सकता है। इसके ठोस और गठीले बदन के कारण ये दिखने में किसी टैंक जैसा लगता है और ये टैंक गुस्सैल भी बहुत है। अगर कोई दूसरा जानवर इसके इलाके में घुस आए तो ये बिना हिचकिचाए हमला कर देता है, चाहे सामने टाइगर ही क्यों न हो। गौर उससे बिना सोचे भिड़ जाता है, लेकिन टाइगर टाइगर होता है। जैसे ही गौर टाइगर की रेंज में आता है, एक जोरदार हमला और गौर की गर्दन अब टाइगर के जबड़ों में है और ये गौर की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर एक बार गर्दन पकड़ी गई तो उसके लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन इस गौर की ताकत उम्मीद से कहीं ज्यादा है। गर्दन पकड़े जाने के बावजूद उसे काबू कर पाना मुश्किल लगता है। इससे पहले कि टाइगर कोई दूसरी तरकीब लगाता, गौर के साथ ही आ धमके। अब टाइगर के पास यहाँ से निकल भागना ही सबसे बेहतर विकल्प है। करीब 1 साल से बिना खाए ये 600 किलो का नील मगरमच्छ इतना भूखा हो चुका था कि वो एक पूरी गाय तक निगल सकता था। ये अफ्रीका का सबसे खतरनाक शिकारी है, जिसकी लंबाई लगभग 5 मीटर तक होती है। इस वक्त उसकी भूख उसे अंदर से जला रही थी। नदी में मौजूद छोटी मछलियाँ या जानवर उसके लिए बेकार थे। उन्हें पकड़ने में जितनी ताकत लगती उससे पेट नहीं भरता, इसलिए वो अपनी सारी ताकत बचा रहा था। एक बड़े शिकार के इंतजार में नदी के बाकी छोटे मगरमच्छ भी उसी पर निर्भर थे, क्योंकि वही एक ऐसा था जो बड़े जानवर का शिकार कर सकता था। शाम होते ही वो पल आ गया जिसका इंतजार था। दूर से आ रहे थे प्यासे वाइल्ड बीस्ट। उनके कदमों की आवाज मगरमच्छ के दिमाग को अलर्ट कर चुकी थी। सभी मगरमच्छ पानी के अंदर छिप गए और सबसे अच्छी जगह इस बड़े मगरमच्छ को दी गई। लंबी यात्रा के बाद प्यासे जानवर नदी के पास पहुंचे। उन्हें खतरा पता था, लेकिन प्यास ज्यादा थी। अचानक पानी में हलचल हुई, सब डर गए, लेकिन वो सिर्फ एक दरियाई घोड़ा था। खतरा टल गया या शायद नहीं। अगले ही पल एक जानवर पर हमला हुआ। पहला हमला फेल, दूसरा फेल, तीसरा फेल। 1 साल की भूख ने उसकी टाइमिंग खराब कर दी थी, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। आने वाले 2 हफ्तों में बहुत सारे जानवर यहाँ से गुजरने वाले थे। मगरमच्छ ने अपनी चाल बदल दी। अब वो पानी में सड़े हुए लकड़ी के टुकड़े जैसा तैरने लगा, बिल्कुल शांत, सही मौके का इंतजार करते हुए। तभी किस्मत बदली, एक जानवर कीचड़ में फंस गया। बस यही मौका था। मगरमच्छ ने बिजली की तरह हमला किया। उसके पैर को पकड़कर सीधे गहरे पानी में खींच लिया। बाकी छोटे मगरमच्छ भी टूट पड़े। वे चबा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने किया अपना खतरनाक मूव, घूम घूम कर शरीर फाड़ना। कुछ ही समय में शिकार के टुकड़े हो गए। हर मगरमच्छ को उसका हिस्सा मिल गया। अब आने वाले 2 हफ्ते इनके लिए दावत का समय होगा, क्योंकि अगली बार ऐसा मौका शायद फिर 1 साल बाद ही मिलेगा। ऐसे ही खतरनाक जंगल के सच देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जब कूट नाम की वाटर बर्ड अपने घोंसले से दूर जाती है, तब आदमी चुपके से मजबूरन उसके असली अंडे के बदले 3 नकली अंडे रख देता है, क्योंकि आदमी पर और कोई ऑप्शन नहीं था। दरअसल कूट कपल काफी टाइम से अंडे दे रहा था, मगर जब भी अंडे हैच होने वाले होते वो अचानक से कहीं गायब हो जाते। और इसका पता लगाने के लिए आदमी ने घोंसले के पास एक कैमरा भी लगाया, मगर कई दिनों तक फुटेज देखने के बाद भी एक मेंढक के अलावा वहाँ कुछ नहीं दिखा। आदमी कूट कपल के इकलौते बच्चे को बचाना चाहता था, इसलिए वो 3 नकली अंडे बना के उन्हें असली अंडे से रिप्लेस करके असली अंडे को इंक्यूबेट करने का डिसीजन लेता है। और जब थोड़ी देर बाद कूट मदर लौट के आती है, तब वो 3 नकली अंडे को देखकर खुश हो जाती है। और वहीं आदमी घर जाके असली अंडे को इंक्यूबेटर में रख देता है और 32 दिन के बाद होपफुली अंडा हैच भी हो जाता है। मगर अब प्रॉब्लम ये थी कि अब आदमी को इस बेबी को अपने माँ के पास भेज के उसे एक्सेप्ट भी करवाना था। इसलिए वो तुरंत ही जाके चुपके से बेबी को कूट मदर के घोंसले में रख के नकली अंडों को उठा लेता है। और कुछ ही मिनटों में बेबी अपने माँ को देखते ही तुरंत ही उसे पुकारने लगती है। और वहीं कूट मदर सरप्राइजिंगली बिना कुछ सोचे समझे बेबी को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेती है, और जिसे देखकर आखिरकार आदमी बड़े गर्व से राहत की सांस लेता है। एक नेवला घास में कुछ ढूंढ रहा था, तभी उसे पास से एक छाया गुजरती दिखी। नेवला तुरंत पलटा और हमला कर दिया। अचानक हमले से कोबरा घबरा गया। उसने अपना फन उठाया और फुफकारने लगा। कोबरा ने एक सटीक वार किया और जहर इंजेक्ट कर दिया, लेकिन नेवले के खून में मौजूद खास प्रोटीन तुरंत काम करने लगे। ये जहर को बेअसर करने लगे और नेवला और ज्यादा एक्टिव हो गया। अब नेवले का शिकार करने का स्वभाव पूरी तरह जाग गया। वह उस सांप को छोड़ने वाला नहीं था जिसने उसे काटा था। यही वजह है कि नेवला सांपों दुश्मन माना जाता है। कोबरा का भागने का रास्ता बंद हो गया। उसकी तेजी भी नेवले के सामने बेकार हो गई। अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। नेवले के खून का प्रोटीन न सिर्फ जहर को खत्म करता है, बल्कि उसे ऊर्जा में भी बदल देता है। जहर के असर से नेवला और ज्यादा जोश में आ जाता है। यह उसकी एक खास ताकत है, जिससे वह दुश्मन के हथियार को ही अपनी ताकत बना लेता है। नेवला चालाकी से कोबरा के चारों तरफ घूमकर उसे परेशान करता रहा, जिससे कोबरा थकने लगा। कोबरा को बार बार अपना सिर घुमाना पड़ रहा था। मौका देखकर
नेवले ने कोबरा को पकड़ लिया और उसे जोर से जमीन पर पटकने लगा। सांप का शरीर जमीन से टकराकर आवाज करने लगा। उसके पास जड़ तो था, लेकिन शरीर अब काम नहीं कर रहा था। जैसे ही कोबरा पूरी तरह थक गया, नेवले ने उसके सिर पर हमला किया, जिससे वह पूरी तरह बेबस हो गया। यही नेवले का सबसे खतरनाक वार होता है। वह न तो जड़ से लड़ता है, न ही सिर्फ गति से, बल्कि सही मौके का इंतजार करता है। काटे जाने के बाद भी उसने पलटवार किया और शानदार तरीके से जीत हासिल की। कुछ चीजें तुरंत नहीं होती, लेकिन सही समय आने पर जरूर होती है। नेवले ने कोबरा को दिखा दिया कि तुम थोड़ी देर के लिए जीत सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं। जानवरों की दुनिया हमें यही सिखाती है, धैर्य और सही समय सबसे बड़ी ताकत है।